नहीं और तेरे दौड़ लगूं मैं दोनों की मदद करती हूँ। ये मेरे बुना आगे जाके बनाना शहर से निकल के यहाँ रिमशा यहाँ पे बंदर बनी हुई है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू लाइफ इन थल। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपने ये एंड तक लाजमी देखना है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि मेरे लिए हिम्मत, ताकत और सपोर्ट है। आप लोग मेरी फैमिली है और आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, काले काले बादल आए हुए हैं और बारिश हो रही थी हल्की फुल्की। सुबह सुबह पहले तेज़ बारिश हुई है और अब हल्की फुल्की बारिश हुई है। तो हम लोग निकल पड़े हैं जी घूमने फिरने के लिए। तो आज मैं आप लोगों को ये देखें सहरा का मंज़र दिखा रही हूँ। कितना अच्छा ये इलाका है, कितने अच्छे मनाजिर हैं यहाँ पे। देखें भेड़ बकरियाँ सुबह सुबह घास को चर रही हैं, अपना दाना खा रही हैं। और यहाँ पे देखें ये टीले हैं, ये टीलों के ऊपर आपको झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। ये सहरा के अंदर होती हैं, ये खुद ब खुद हो जाती हैं। जैसे बारिश आती है ना, तो बारिश के बाद ये वाले खुद ब खुद हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बहुत अच्छा मंजर था। आज मैं आप लोगों को अपने नंद के घर का कंप्लीट टूर दूंगी कि उसका घर कहाँ पर है, उसका घर कैसा है जहाँ पर हम जाते हैं। तो अभी हम जी रवां दवां हैं रास्ते उसके घर की तरफ। ये रास्ते में जो जो चीज़ें आ रही हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे हम रुके थे, ये भेड़ बकरियाँ चर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी इनको पकड़ूं, ज़रा हाथ लगाऊं। मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी कि इन्हें हाथ लगाऊं। मुझे डर लग रहा था कभी ये ना हो कि ये मुझे एक ही सर से टक्कर लगाएं और चलो जी नीचे ही गिरा दें। यहाँ पे जी हम अपनी नंद के घर आ चुके हैं। ये देखें ये एंट्रेंस है, ये उसका छोटा सा स्कूल है और स्कूल के बैक साइड में उसका घर है। ये जी आपने जैसे वीडियो में देखा, हमने वहाँ से बनाना लिए थे उनके लिए, तो वो लेके अभी मैं अंदर आ गई हूँ। यहाँ पे देखें आप सहन कितना ज़्यादा गीला है, बहुत ज़्यादा इस इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। हमारे पास बारिश नहीं और ये बारिश अभी अभी रुकी है। हम पहुँचे हैं और यहाँ पे बारिश रुकी है, तो इसलिए सारा घर क्योंकि कच्चा है, कच्चे घर पे बारिश की वजह से झाड़ू नहीं दी जा सकती। ये जिसके चूल्हे का सिस्टम है, यहाँ पे लकड़ियाँ जलाती हैं, तो ये इनका देहाती टाइप जैसे किचन होता है, ये वो वाला किचन है। एक किचन है और इनका एक कमरा है। ये इनका जी रूम है जिसमें इन्होंने सामान भी रखा हुआ है और ये सोते भी हैं। और अभी चूँकि मौसम बहुत अच्छा था, ठंड थी, बाहर ठंडी हवा चल रही थी, तो इन्होंने अपने घर के पीछे एक छोटा सा जंगल लगाया हुआ है, दरख्त लगाए हुए हैं। ये इनका टीला है, तो हमने कहा जी हमें तो बाहर चारपाई लगा के दें, हम बाहर बैठेंगे, हम मौसम एंजॉय करने आए हैं। तो यहाँ पे ये चारपाई लेके जा रहे हैं मेरे हस्बैंड उठा के खुद ही, क्योंकि चारपाई बहुत भारी थी तो इसलिए वो उठा के लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जी इसके बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। ये इसकी सबसे बड़ी बेटी है रिमशा, जो कि दरख्तों के ऊपर ही चढ़ी रहती है। लगता है इसको बहुत ही शौक है और इन दरख्तों पे चढ़ना बहुत मुश्किल है, ये फिर भी पता नहीं कैसे चढ़ जाती है। आप लोग देख सकते हैं चढ़ी हुई है, ये हर टाइम दरख्तों पे ही लटकी रहती है। और ये जिसकी दरमियान वाली बेटी है, इसको तो मेरी गुड़िया इतनी प्यारी लगती है, मैं आती हूँ और गुड़िया इसकी गोद में बस। ये बाकी दो छोटे बच्चे हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चे गुड़िया के साथ खेल रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं। गुड़िया भी यहाँ पे आके बहुत इंजॉय करती है, उसे भी यहाँ के मज़ा आता है। वो कहती है बस मुझे तो नीचे छोड़ दो, नीचे रेत होता है, मट्टी होता है, मैंने तो नीचे ही खेलना है। लेकिन मैं नीचे नहीं छोड़ती, वो छोटी है, वो मट्टी रेत खा लेती है। यहाँ पे देखें जी रिमशा मुझे दिखा रही थी कि हमने ना हमारा एक आम पैदा हो गया छोटा सा खुद ब खुद।
तो मैंने कहा चलें जी देखते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं कि सहरा में भी आम पैदा हो गया और छोटा सा पौधा कैसा लगता है। ये बहुत सुकून देता है। आए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखेंगे कितना प्यारा छोटा सा आम हुआ है। ये उसने मुझे दिखाया। फिर मैंने पूछा कि ये आपने खुद लगाया है? तो कहती हमने आम खाए थे, गुठली डाली, उससे आम हो गया। बच्चे बड़े खुश हो रहे थे कि हमारा जो है वो आम हो रहा है, अब ये बड़ा होगा हम आम खाएंगे। मेरे ससुर जब मेरी बेटी पैदा हुई थी वो एक बात कहते थे कि इंसान का बच्चा और आम का बच्चा पालना दोनों बराबर है, इनको पालना बहुत मुश्किल है, मतलब सबसे मुश्किल काम है। तो इसलिए आम जो है वो भी बहुत जल्दी नहीं होता, उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है, बड़ी मुश्किल से जाके ही वो बड़ा होता है। और यहाँ पे जी रिमशा दोबारा से आंटी मैं तो दरख्त पे आपको चढ़ के दिखाती हूँ, देखें। मैंने कहा आप इस दरख्त पे नहीं चढ़ सकती, लेकिन वो चढ़ती जा रही है। कहती है मैं तो फिर हूँ ही बंदर ही है, देखें चढ़ती जा रही है। कभी जब मैं छोटी होती थी मैं भी दरख्तों पे बहुत ज़्यादा चढ़ती होती थी। मेरी अम्मी मेरे नए कपड़े सिलाई करती थी, मैं पहन के ऊपर चढ़ जाती थी और फ़ौरन कपड़े फाड़ आती थी। तो मेरी अम्मी कहती होती थी वो जैसे बोरे नहीं होते हैं खाद वगैरह के, तुम्हें उसके कपड़े सिलाई करके दूंगी, फिर तुम कपड़े नहीं फाड़ोगी, जब देखो तुम कपड़े ही फाड़े रखती हो। मतलब वो इतना तंग आ जाती थी, मैं हर टाइम दरख्तों पे लटकी रहती थी। ये रिमशा वाला ही काम था मेरा। और अब यहाँ पे देखें ये रिमशा भी ऐसे ही लटकी हुई है और सेम इनका भी यही हाल है। इनकी मम्मा इनके कपड़े सिलवा सिलवा के थक जाती हैं और ये फाड़ने पे ही रहते हैं हर टाइम। कभी शलवार फाड़ दी, कभी कमीज़ फाड़ दिया। मतलब दरख्तों पे जब चढ़ रहे हैं तो वो कपड़े कहीं ना कहीं उलझेंगे, किसी भी शाख में, किसी भी टहनी में, तो कपड़े फट जाते हैं। लेकिन बच्चे बाज नहीं आते। फिर यह है कि बच्चे हैं, शरारतें करते हैं, इसी से सीखते हैं। और यहाँ पे जी गुड़िया को गुब्बारा मिल जाए ये तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। गुब्बारे से तो बहुत ही खुश होकर खेलती है। लेकिन यह है कि फिर उस गुब्बारे की ज़िंदगी थोड़ी होती है, क्योंकि इसको होता है कि बस इस गुब्बारे को मैं काटी लगाऊं, दांत लगाऊं और ख़त्म। इसको तो नहीं पता, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा काटियाँ करती है गुब्बारे को। तो यहाँ भी इसने यही किया था, गुब्बारे से खेलते खेलते उसको की काटी और वो गुब्बारा फाड़ दिया था। और यहाँ पे जी छोटी अनाया है, ये अपना फीडर लेके आ चुकी है, ये अपना दूध पी रही है साथ साथ और चलती फिर रही है। और ये इनका एक बेटा है। अब ये कह रहा था कि जी आप ही चढ़ गई, मैं रह गया, मैंने भी ऊपर चढ़ना है। हाँ मुझे भी ऊपर चढ़ाए, लेकिन ये चढ़ नहीं सकता। तो यहाँ पे बस ये बेचारा नीचे से खड़े होकर देख रहा था, जैसे वो कहते हैं लोमड़ी देख रही होती है, अंगूर उससे तोड़े नहीं जाते तो फिर कहती है अंगूर खट्टे हैं। इसका भी वही हाल था। अब अपनी बहन को कह रहा था मैं बाबा को आपकी शिकायत लगाऊंगा, बाबा को शिकायत लगाऊंगा शाम को कि चढ़ गए। और ये जो तीसरे वाली है ये रो रही थी, इसका दांत हिल रहा था तो इसका दांत तोड़ दिया। ये उसी टाइम से रोए जा रही थी, मेरा दांत क्यों तोड़ा, मेरा दांत क्यों तोड़ा। यहाँ पे जी बच्चे आराम से बैठे हैं, गुड़िया खेल रही है, उसको देख रहे हैं, खुद भी खिला रहे हैं और मज़े कर रहे थे। बहुत ही अच्छा मौसम था। और ये जो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं इन्हें इंसान को एंजॉय करना चाहिए ज़िंदगी में। हम कहते हैं कि नहीं जी कोई बड़ा इवेंट है, कुछ बड़ा हो जिसे हम एंजॉय करें, लाइफ जिए, तो ये छोटे छोटे जो मोमेंट्स होते हैं ना, इन्हीं में खुशियाँ होती हैं और इन्हीं को जी हमें एंजॉय करते रहना चाहिए। यही ज़िंदगी है, क्या पता कल को ये भी ना मिले। तो इसलिए जो भी मौका मिले, जो भी मिले, ज़रूर एंजॉय करें। और यहाँ पे जी हसनैन मेरे मोबाइल में छेड़खानी कर रहा था, पासवर्ड खोलने की ट्राई कर रहा था कि किसी तरह खोल जाए और बस कार्टून चला लिए जाएं। लेकिन मैंने पासवर्ड बदल दिया था, लास्ट टाइम इन्होंने पासवर्ड खोल लिया था। यहाँ पे देखिए जी अनाया रो रही है और गुड़िया उसको चुप करवा रही है, चुप हो जाओ। लेकिन नहीं, रो क्यों रही है, गुड़िया खड़ी थी, वो खड़ा होना सीख रही है। वो खड़ी थी तो वो अनाया के ऊपर गिर गई, बस इसलिए वो बहुत ज़्यादा अब रो रही थी। बाकी ये है कि यहाँ पे देखें बच्चे रेस लगा रहे हैं, खूब खेल रहे हैं। पहले जब मैं आती थी ना, गुड़िया पैदा नहीं हुई थी, तो मैं भी बहुत खेलती थी, इनके साथ रेस लगाती थी। अब क्योंकि जो मेरी गुड़िया है वो सर्जरी के बाद पैदा हुई है, तो अब मेरे से नहीं भागा जाता, मैं रेस नहीं लगा सकती। जो स्टिचेज़ हैं मतलब ये होता है कि उनमें दर्द वगैरह स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए बस मैं उन्हें देखती हूँ। लेकिन मज़ा बहुत आता था ऐसे भागते हुए रेत में, इतने अच्छे मौसम में। यहाँ पे देखिए ये झाड़ियाँ इन्होंने काट के रखी हुई थी। इनका क्या होता है कि ये इसको आग जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद मेरी नंद ने मौसम को देखते हुए उसका तकाजा पूरा किया, जल्दी जल्दी पुलाव बना ली थी। और उनको पता है कि भाभी को जो है वो राइस वैसे ही बहुत पसंद है, रोटी वो शौक से नहीं खाती, तो उन्होंने फ़ौरन जी पुलाव बनाई थी।